बरसों पुरानी पेट की गंदगी 5 मिनट में साफ। पेट साफ करने के 7 आयुर्वेदिक तरीके। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आजकल हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी है। देर रात तक मोबाइल चलाना, पर्याप्त नींद ना लेना, सुबह देर से उठना, तला भुना और मैदे से बनी चीज़ें अधिक खाना, फाइबर की कमी और समय पर भोजन ना करना, ये सभी आदतें धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति को कमज़ोर करने लगती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वे रोज शौच के लिए जाते हैं, इसलिए उनका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है। लेकिन सच यह है कि सिर्फ रोज जाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर पेट पूरी तरह से साफ ना हो, बार बार जाने की इच्छा हो, गैस बने, पेट में गुड़गुड़ाहट रहे, बदबू आए, भूख कम लगे या हर समय भारीपन महसूस हो, तो यह संकेत है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अधिकांश रोगों की शुरुआत पेट से होती है। जब पाचन बिगड़ता है तो शरीर का संतुलन भी प्रभावित होने लगता है। अब जानते हैं पहला और सबसे आसान उपाय। पहला उपाय, रात को सोने से पहले गुनगुना पानी। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठते ही पेट आसानी से साफ हो तो आज से ही यह आदत शुरू कर दीजिए। रात को सोने से लगभग आधा घंटा से 1 घंटा पहले 1 गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे पीजिए। आयुर्वेद के अनुसार गुनगुना पानी रात के समय पाचन अग्नि को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। इससे आंतों को भी काम करने का संकेत मिलता है और सुबह मल त्याग सहज होने में सहायता मिलती है। ध्यान रखें कि पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म या गुनगुना पानी ही लें ताकि शरीर उसे आसानी से स्वीकार कर सके। यह एक बेहद सरल आदत है, लेकिन अगर इसे रोज अपनाया जाए तो पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में अच्छा सहयोग मिल सकता है। दोस्तों, अगर कब्ज पुरानी हो गई है, सुबह पेट साफ होने में बहुत समय लगता है या मल बहुत सख्त आता है, तो यह उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। यह उपाय है देसी गाय के घी का सही तरीके से सेवन। आयुर्वेद में गाय के घी को शरीर के लिए अत्यंत गुणकारी माना गया है। विशेष रूप से जब आंतों में सूखापन बढ़ जाता है, तब यह प्राकृतिक चिकनाई देने का काम करता है, जिससे मल त्याग सहज होने में मदद मिलती है। इसे लेने का सही तरीका क्या है? रात को सोने से लगभग आधा घंटा से 1 घंटा पहले आधा से 1 चम्मच देसी गाय का घी लें। इसे आप 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर पी सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी है, तो दूध नहीं पचता, वह दूध नहीं पीता, तो वह गर्म पानी में घी मिलाकर भी इसका सेवन कर सकता है। ध्यान रहे, चाहे दूध ले या पानी, दोनों हल्के गर्म होने चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या दूध भी गर्म होना चाहिए? जी हाँ, दूध हल्का गर्म से थोड़ा अधिक गर्म होना चाहिए, ताकि घी उसके साथ अच्छी तरह से मिल जाए और शरीर उसे आसानी से पचा सके। बहुत ठंडे दूध में घी मिलाकर पीना उचित नहीं माना जाता। आयुर्वेद में इस प्रक्रिया को स्नेहपान की सूक्ष्म मात्रा कहा जाता है। इसका उद्देश्य शरीर की आंतों को प्राकृतिक स्निग्धता देना है। जब आंतों को पर्याप्त चिकनाई मिलती है, तो मलत्याग पहले की तुलना में अधिक सहज हो सकता है और सुबह पेट साफ होने में आसानी महसूस हो सकती है। साथ ही कई लोगों का अनुभव है कि इस आदत से नींद भी बेहतर आने लगती है और सुबह शरीर हल्का महसूस होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, घी हमेशा शुद्ध देसी गाय का ही लें और मात्रा का ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा घी लेना लाभ के बजाय परेशानी भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, अब तक आपने 2 महत्वपूर्ण आदतें जान ली है। रात को गुनगुना पानी और उसके साथ सही तरीके से गाय के घी का सेवन। अगले भाग में मैं आपको आयुर्वेद का एक ऐसा प्रसिद्ध मिश्रण बताऊंगी जो वर्षों से पेट की सफाई, पाचन शक्ति और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। उसका नाम है त्रिफला। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और बेहद प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उपाय की, जिसका नाम है त्रिफला। आयुर्वेद में त्रिफला का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। बुजुर्ग वैद्य भी इसे पेट की सफाई, पाचन शक्ति को संतुलित रखने और शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण योग मानते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि त्रिफला शरीर में प्राकृतिक तरीके से काम करता है, इसलिए बहुत से लोग इसे अपने रोजमर्रा के स्वास्थ्य नियम का हिस्सा भी मानते हैं। आखिर त्रिफला होता क्या है? त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है: हरड़, बहेड़ा, आंवला। इन तीनों का सही अनुपात मिलकर त्रिफला तैयार करता है। त्रिफला लेने का सही तरीका: रात को सोने से लगभग आधे से 1 घंटा पहले आधा से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें। इसे गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लिया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में लिया गया त्रिफला सुबह पेट साफ रखने में सहायता करता है, जबकि सुबह लिया जाए तो इसे शरीर के लिए रसायन गुणों वाला माना जाता है, अर्थात शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायक माना जाता है।
अच्छा त्रिफला कैसे पहचानें? दोस्तों, केवल त्रिफला लेना ही काफ़ी नहीं है, उसका शुद्ध होना भी उतना ही ज़रूरी है। ध्यान रखें, हरड़, बहेड़ा और आंवला ताज़े और अच्छे गुणवत्ता के हों। इसमें गुठलियाँ पीसी हुई नहीं होनी चाहिए। चूर्ण बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि एक बार में इतना ही बनाएं या खरीदें जो लगभग 2 महीने में ख़त्म हो जाए। पुराना या नमी वाला त्रिफला उतना लाभकारी नहीं माना जाता। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को त्रिफला लेने के बाद पेट में बहुत अधिक जलन, तेज एसिडिटी या दस्त जैसी परेशानी होने लगे तो उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए और किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। एक पारंपरिक बात, आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध कहावत भी है, त्रिफला करे सबका भला, यानी यह मिश्रण वर्षों से पारंपरिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। दोस्तों, अगर त्रिफला सही गुणवत्ता का हो और सही तरीके से लिया जाए तो यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब अगले भाग में मैं आपको चौथा नुस्खा बताऊंगी, मुनक्का। लेकिन ध्यान रहे, मुनक्का खाने का सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप उसका बीज निकाल कर नहीं खाते तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे और बेहद असरदार पारंपरिक उपाय की, जिसका नाम है मुनक्का। बहुत से लोग कब्ज से राहत पाने के लिए मुनक्का तो खाते हैं, लेकिन उसे खाने का सही तरीका नहीं जानते। यही वजह है कि कई बार उन्हें उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। आयुर्वेद में मुनक्का को पाचन तंत्र के लिए उपयोगी माना गया है। इसके अंदर प्राकृतिक घुलनशील फाइबर, सोलुबल फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आंतों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। मुनक्का खाने का सही तरीका, रात में 4 से 5 मुनक्के लें। इन्हें आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका, रात को मुनक्के पानी में भिगो दें, सुबह उठकर उनका बीज निकाल दें, फिर मुनक्कों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पी लें। दूसरा तरीका है, मुनक्कों को दूध या पानी में हल्का उबाल लें, इसके बाद उनका बीज निकाल लें, फिर सेवन करें। दोनों तरीके पारंपरिक रूप से अपनाए जाते रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलती अधिकांश लोग करते हैं, वे मुनक्का तो खा लेते हैं लेकिन उसका बीज भी साथ में निगल जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मुनक्के का बीज निकाल कर ही सेवन करना चाहिए, इसलिए बीज को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए। यही छोटी सी बात बहुत से लोग नहीं जानते हैं और फिर कहते हैं कि मुनक्के से कोई लाभ नहीं मिला। बच्चों के लिए भी एक आसान तरीका, अगर छोटे बच्चों को कब्ज की परेशानी रहती है तो 2 या 3 मुनक्कों का बीज निकालकर उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें। उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर चटनी जैसा बना सकते हैं। बच्चे इसे आसानी से खा लेते हैं और पारंपरिक रूप से यह तरीका भी अपनाया जाता रहा है। आयरन का भी अच्छा स्रोत है। मुनक्का केवल पाचन के लिए ही नहीं बल्कि इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी होती है उनके लिए भी इसे लाभकारी माना जाता रहा है। लेकिन याद रखिए, चाहे मुनक्का भिगोकर खाएं या उबालकर, बीज हमेशा निकाल दें। दोस्तों, अब तक आपने 4 महत्वपूर्ण उपाय जान लिए हैं। रात को गुनगुना पानी, गाय के घी का सही सेवन, त्रिफला और मुनक्का। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको प्रवाहीकरण चूर्ण के बारे में भी बताऊंगी, जिससे पेट फूलना, गैस, मरोड़ और पुरानी कब्ज जैसी समस्याओं में पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें और बेहद महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक उपाय की, जिसका नाम है हरड़। आयुर्वेद में हरड़ को पाचन तंत्र के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है, विशेष रूप से छोटी हरड़, जिसे अभया भी कहा जाता है। पारंपरिक रूप से कब्ज दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहा जाता है कि हरड़ बड़ी आंत यानी कोलन की कार्य प्रणाली को संतुलित रखने में मदद करती है, जिससे सुबह मलत्याग सहज हो सकता है। हरड़ लेने का सही तरीका, हरड़ का सेवन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, रात को हरड़ को पानी में भिगो दें, सुबह उसे अच्छी तरह चबाकर खाएं और वही पानी भी पी लें। दूसरा तरीका, हरड़ की गुठली निकालकर उसका बारीक चूर्ण बना लें, फिर रात को सोने से पहले लगभग 1 चम्मच चूर्ण गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लें। दोनों तरीके आयुर्वेद में लंबे समय से अपनाए जाते रहे हैं। अगर पेट बहुत ज़्यादा फूलता है तो कुछ लोगों को सिर्फ
कब्ज ही नहीं होती बल्कि पेट में गैस, भारीपन, मरोड़ और ब्लोटिंग की समस्या भी रहती है। ऐसे स्थिति में आयुर्वेद में प्रवाहिकार चूर्ण का भी उल्लेख मिलता है। इस चूर्ण में हरड़ के साथ कुछ अन्य आयुर्वेदिक द्रव और इसबगोल की भूसी भी मिलाई जाती है। पारंपरिक रूप से इसे उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिन्हें पेट में बहुत अधिक गैस बनती हो, पेट फूलता हो, मरोड़ होती हो या कब्ज के साथ मल त्याग में कठिनाई होती हो। इसे कैसे लें? रात को सोने से पहले लगभग 1 चम्मच प्रवाहिकार चूर्ण लें। अगर पेट में अधिक गर्मी या अल्सर जैसी समस्या हो तो इसे दूध के साथ लिया जा सकता है। और अगर शरीर में कफ या पेट में अधिक चिपचिपापन महसूस होता है तो इसे गुनगुने पानी के साथ लें, बेहतर माना जाता है। दोस्तों, यह याद रखें कि किसी भी आयुर्वेदिक चूर्ण का सेवन उसकी शुद्धता और सही मात्रा के साथ ही करना चाहिए। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है या आप पहले से दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब तक आपने 5 महत्वपूर्ण उपाय जान लिए हैं, लेकिन अभी 2 ऐसे आसान उपाय बाकी हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये भी पेट को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब बारी है छठे और सातवें ऐसे उपायों की जिन्हें लोग अक्सर बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर इन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए तो पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में अच्छा सहयोग मिल सकता है। छठा उपाय, सोने से पहले पेट की मालिश। रात को सोने से पहले लगभग 10 मिनट तक पेट की हल्के हाथों से मालिश करें। ध्यान रखें कि मालिश हमेशा घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में करनी है। ऐसा करने से बड़ी आंत की प्राकृतिक दिशा के अनुसार हल्का दबाव बनता है, जिससे आंतों की गतिविधि को सहारा मिल सकता है और सुबह मल त्याग अधिक सहज हो सकता है। मालिश के लिए आप देसी गाय का घी या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक और पारंपरिक तरीका बताया जाता है। रात को सोने से पहले 2 बूंद देसी गाय का घी या सरसों का तेल नाभि में डालें। आयुर्वेद में इस उपाय को त्वचा की शुष्कता कम करने और शरीर को स्निग्धता देने वाली पारंपरिक दिनचर्या का हिस्सा माना गया है। बहुत से लोग इसे वर्षों से अपनाते आ रहे हैं। सातवां उपाय है, रात का भोजन समय पर करें। दोस्तों, अगर आप दिन भर अच्छे नुस्खे अपनाएं लेकिन रात का खाना बहुत देर से खाएं तो पाचन पर असर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रात का भोजन 8 बजे तक और यदि संभव हो सके तो 7 बजे के आसपास कर लें। अगर आपकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक है तो रात का भोजन 6 से 7 बजे के बीच करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, रात में उतना ही भोजन करें जितनी वास्तव में शरीर को आवश्यकता हो। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बहुत तला भुना, मसालेदार या भारी भोजन पाचन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। रात के खाने में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन चुनें। दिन भर के भोजन में हरी सब्जियां, सलाद और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में शामिल करें। इससे पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से सहयोग मिलता है। अब जरा इन 7 आदतों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी, आधा से 1 चम्मच देसी गाय का घी गर्म दूध या गर्म पानी के साथ सही मात्रा में त्रिफला बीज निकालकर मुनक्का का सेवन, हरड़ या आवश्यकता अनुसार प्रवाहिकार चूर्ण। सोने से पहले 10 मिनट पेट की क्लॉकवाइज मालिश और नाभि में 2 बूंद घी या सरसों का तेल। और सबसे ज़रूरी, रात का भोजन समय पर और हल्का करें। दोस्तों, आपने आज पेट को स्वस्थ रखने के लिए बताए गए सभी 7 महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक उपाय विस्तार से जान लिए, लेकिन केवल नुस्खे अपनाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आपकी दिनचर्या सही नहीं होगी तो इन उपायों का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले अपनी नींद पर ध्यान दीजिए। कोशिश करें कि रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। देर रात तक मोबाइल चलाना, बार बार जागना या बहुत देर से सोना आपकी पाचन शक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही सुबह समय पर उठने की आदत डालें। आयुर्वेद में सूर्योदय से पहले या उसके आसपास उठने को शरीर और पाचन के लिए लाभदायक माना गया है। अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो रात का भोजन 6 से 7 बजे के बीच कर लें और हमेशा हल्का भोजन करें। जितना भोजन आप सामान्य रूप से खाते हैं उससे थोड़ा कम खाना भी पाचन के लिए बेहतर माना जाता है। ध्यान रखें, कोई भी एक नुस्खा अपनाकर तुरंत चमत्कार की उम्मीद ना करें। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और
इन पारंपरिक उपायों को लगातार अपनाने से ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सभी आयुर्वेदिक और पारंपरिक उपाय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। लेकिन यदि आपको लंबे समय से कब्ज, लगातार खून आना, तेज पेट में दर्द, अचानक वजन कम होना, बार बार उल्टी होना या कोई गंभीर परेशानी है तो बिना देर किए योग्य डॉक्टर या आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। सही कारण जानना और उसी के अनुसार उपचार करना सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी हर नई और उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है या आप किसी और स्वास्थ्य समस्या पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके सवालों पर भी वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। राधे राधे दोस्तों। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना तथा अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए।